लिया मैंने बेटा। बेटा एक बार कह दो कि मेरा बेटा गोपी हवलदार नहीं एक डॉक्टर है। एक बार कह दो कि मेरा बच्चा डॉक्टर है। और एक बार कह दो कि ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि एक नर्सिंग होम है। गोपी नर्सिंग होम। एक बार कह दो। यो सब झूठ ना है अंकल जी, यो सब सच है। आपका बेटा हवलदार है, कोई डॉक्टर ना है। और यो एक पुलिस चौकी है, ना कि कोई अस्पताल। और इस चौकी में हम सब काम करते हैं। क्या? हे जी सुन रहे हो कि ये कह रही है ये? हे जी सुनो। बाबूजी, बाबूजी को क्या हो गया? मैंने लगता है गोपी पुत्र इन्हें सदमा लग गया है। नहीं। ये जब भी सदमे में होते हैं ना तो ऐसे ही हो जाते हैं। एक बारी ना गोपी पुत्र इन्होंने गांव में सांप को रस्सी समझ के पकड़ लिया था, तब भी ऐसे ही हो गए थे। फुट्टे करम बिल्लो के। बीजी, लगता है मेरी बात सुनकर बाबूजी सुन्न हो गए हैं। मुझे जिस बात का डर था वही हुई। मैडम कुछ कीजिए ना प्लीज। गोपी पुत्र इथे आ। ये बता गोपी पुत्र तू डॉक्टर क्यों नहीं बना? बीजी, मैंने कोशिश की थी। मैं एक मेडिकल कॉलेज में गया भी था, लेकिन थकान के मारे वहां जाके मुझे नींद आ गई और वो कॉलेज वाले मुझे डेड बॉडी समझकर ऑपरेशन थिएटर में प्रैक्टिकल करने के लिए ले गए। वो तो रब का शुक्र है मुझे जल्दी होश आ गया, नहीं तो मुझे पूरा उधेड़ देते। तब से मैं इतना डर गया कि मैं बस यही सोच लिया मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। ऊपर से इतनी पढ़ाई। यार बड़ी मेहर की थी। गोपी पुत्र इथे आ। एक तो पुलिस वाला क्यों बन गया? तेनू तो पता ही हैगा कि एक बार पुलिस वाले तेरे बाबूजी को पकड़ के ले गए थे, तो जाके उन्होंने इतनी सुताई करी, इनकी इतनी सुताई करी, तब से इनके मन में नफरत बैठ गई है पुलिस वालों के लिए। और तू ले दे के पुलिस वाला ही बन गया। फुट्टे करम बिल्लो के। अरे आंटी, ना यो बेड टाइम स्टोरीज आपस में एक दूसरे को बाद में सुना लेना। अपने मियाँ ने देख लो क्या हो गया, कैसे सही होंगे हो। हाँ ठीक कह रही हो पुत्र इन्हें ना बचपन से ही ना नाच गाने का बड़ा शौक है। अगर कोई जवान कुड़ी इनके सामने पकड़ा पाएगी ना तो मैनू लगता है ये होश में आ सकते हैं। हाँ तो करेगी यार, नाचेगी सोनी कुड़ी, आज नाचेगी थाने में। अच्छा, कौन करेगी? हाँ आप। मैं? इस चौकी में सबसे बेटर डांसर आप हो रहे हैं। सॉरी नहीं सॉरी, गुलगुले इज टैलेंटेड। अरे सर, आई हैव अ लिवर प्रॉब्लम सर। और सर इस जो है प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में आप बहस कर रहे हैं, हमारी बात ना मानेंगे। मैं मानूंगा लेकिन आप होगी ना वहाँ? हाँ? सर यहाँ एक आदमी ऑलमोस्ट निमट गया है और आपको अभी भी चकल्ला सूझ रही है। नहीं मैं ऑफिशियली पूछ रहा हूँ आपको, आपका होना जरूरी है। अरे मैं कहाँ जाऊंगी सर, होंगी मैं वहीं होंगी। तो फिर ठीक है, देख लो रात को बांगड़ा। आओ। नीमिया तो कुछ चीर पाके रख ला, पल्ले विच मुखड़ा लुका के रख ला। नीमिया तो कुछ चीर पाके रख ला, पल्ले विच मुखड़ा लुका के रख ला।
की कितना बीजी ठीक है। मम्मी जी, ये क्या हो गया मेरे बाबूजी को? ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल वेजिटेबल हो गए हैं, कटहल की तरह। गोपी यार, अरे सर कैसे उछल उछल के नाचे, कूद कूद के भांगड़ा किया सर ने, लेकिन तेरे पिताजी भी कोई असर ही नहीं हुआ यार। अब हाँ, मैंने क्यों झूठ बोला मैंने? ना कोई कसर अभी भी रह गई हो तो 2-4 झूठ और बोल ले। वैसे मैडम आपके भी सच बोलने का कोई फायदा हुआ नहीं। आपके सच की वजह से ही अंकल ऐसे हो गए हैं। मैडम से तमीज से बात करो, समझे? चंद्रमुखी जी ने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। बहस मत करो, यो सोचो करना क्या है। अरे अच्छा तो ये होता चंद्रमुखी जी कि वो डॉक्टर गोपी के फादर का इलाज कर देता, ये नौबत ही नहीं आती। अबे तो एक डॉक्टर ना संभल रहा है हमसे। अरे डॉक्टर ने बुलवाओ। ए, ओ कृष्णा के मामू, नाम पिंकी। अबे किस एंगल से पिंकी हो रहा है साले? Excuse me. My name is Pinky. Pinky Injection. और मैं इनकी सिस्टर हूँ। मेरी नहीं, मेरे हॉस्पिटल की सिस्टर यानी कि नर्स, ज्यादा नरसिया मत, नाम बोल अपना। डॉक्टर डब्लू डांसर। डॉक्टर या डांसर? एक्चुअली क्या है कि मेरे फादर मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैं डांसर बनना चाहता था, लेकिन मैं अपने फादर के कहने पर डॉक्टर बन गया और मैंने उनका सपना पूरा कर दिया। सुन लिया भाई? हाँ भाई, तू ही है वो डॉक्टर जिसने गोपी के डैडी का इलाज करने से मना कर दिया साहब। हाँ जरूर, उनके पास इलाज के पूरे पैसे नहीं रहे होंगे, है ना पिंकी इंजेक्शन? Yes, क्योंकि डॉक्टर डब्लू डांसर तब तक किसी का इलाज नहीं करते जब तक कि उसके पास पूरे पैसे ना हो, है ना डॉक्टर? कम ऑन। शाबाश, वेरी गुड। भाई पैसा तो अब भी ना है, लेकिन इलाज करेगा तू। डॉक्टर डब्लू डांसर का सिर्फ एक ही उसूल है, पूरा पैसा नहीं तो दवाई नहीं, और वैसे भी मैं बहुत बिजी डॉक्टर हूँ। अबे बड़े बड़े बीजी आके जो है हमारे सामने इजी हो जावे हैं, समझा तू? तो आप मुझे धमकी दे रही हैं डॉक्टर डब्लू डांसर को? क्यों पिंकी इंजेक्शन? Yes डॉक्टर, अरे देश विदेश में जिनकी धूम है, चारों तरफ बूम है, जिनके हॉस्पिटल में खाली एक नहीं रूम है, उस डॉक्टर डब्लू को धमकी? अब इनके डैडी पूरा तो क्या पूरे से ज्यादा पैसा भी देंगे तो भी मैं उनका इलाज नहीं करूंगा। या कम ऑन। भाई इज दिस अ चैलेंज? साउंड्स लाइक वन टू मी। तो सही है बेटा, ऐसा है कि एक फूटी कौड़ी लिए बगैर इसके बाप का इलाज होगा और तू करेगा वो इलाज। अच्छा, इस बात पे मैं डॉक्टरी छोड़ दूंगा। ऐसा ना हुआ तो मैं इंस्पेक्टर ही छोड़ दूंगी। अरे मैडम क्या लपाड़पंती की बात कर रही हैं? अरे मतलब मैडम आप ये क्या कह रही हैं? परसों के दिन गोपी के डैडी थारे अस्पताल में भर्ती होंगे, तू उनका चेकअप करेगा, उनका ऑपरेशन करेगा, एक हफ्ते बाद उन्हें डिस्चार्ज करेगा विथ रेड रोजेस, और उसके बाद अगर अंकल जी का मूड भी खराब हुआ ना तो साले थारी जिम्मेवारी से। यस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर डब्लू डांसर की पहुंच बहुत ऊपर तक है। कम ऑन। डॉक्टर वो मम्मी जी ये क्या कर दिया? ये तो चिढ़ के चला गया। हाँ मैडम, और मैंने भी पता किया, इस डॉक्टर की पहुंच सचमुच बहुत ऊपर तक है। भाई अगर इसकी पहुंच इतनी ऊपर तक हो रही है तो क्यों ना इस साले के हाथों से किसी को ऊपर पहुंचवा दिया जाए?
गोपी तुझे पक्का पता है कि वो डॉक्टर की गाड़ी इसी रास्ते से गुजरती है? हाँ यार गुलगुले, मैंने पूरा पता कर लिया है, इसी रास्ते से गुजरता है। आ रही है। लगता है हमारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया। चलो उतर के देखते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। Oh my God! गोपी, हाँ जी मम्मी जी। बुलवाओ यार, डॉक्टर साहब ने पेश करो। गुलगुले, चलो डॉक्टर साहब, आइए आइए, ये रहे। ओहो डॉक्टर साहब, भाई यो के हालत बना रखी है, हाथ में हथकड़ी, और सुना है कि भाई कल रात भी हवालात में काटी से। और पूरी रात हवालात में मैंने जो इनकी खातिर की है मैडम, उसके बारे में मैं क्या बताऊं? क्या बताऊं मैडम? भाई क्या बात कर रहा है, इनकी पहुंच तो घनी ऊपर तक थी। मैडम मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए मैडम। ऐसे कैसे छोड़ दें, अभी तो दफाएं लगेंगी। क्यों भाई गोपी? हाँ जी मम्मी जी। मम्मी जी, इस पे एक तो हिट एंड रन का केस बनेगा, दूसरा दफा 302 भी लगूगी। वो क्यों? वो यूं कि जिस आदमी को तुमने अपनी गाड़ी से ठोका वो बेचारा मर गया, और जो आदमी मर गया वो इस शहर के मशहूर गुंडे कातिल पप्पू का भाई था। और भाई यो जो है थारी नर्स, क्या नाम रहा थारा? पिंकी इंजेक्शन। हाँ, यो पिंकी इंजेक्शन सरकारी गवाह बन गई। पिंकी, सॉरी डॉक्टर। अब तो सजा मिलेगी अच्छी खासी, इनको तो होके रहेगी फांसी। ओके बाय। और भाई फांसी अगर ना भी हुई तो वो कातिल पप्पू जो है तेने निपटा देगा। तो यानी कि हसर तो सेम ही होने वाला है थारा। ओह मैडम, मैडम मुझे बचा लीजिए मैडम, आप जो कहेंगी वो मैं करने को तैयार हूँ मैडम। भाई बचाने के तो 10 करोड़ लगेंगे। 10 करोड़? अरे मैडम इतने पैसे मेरे पास कहाँ हैं, मैं आपको 1 करोड़ दे सकता हूँ बस। भाई लेकिन उसूल तो थारा ही है कि भाई अगर पूरा पैसा नहीं तो दवाई नहीं। तो सिमिलरली हमारा भी उसूल है कि पूरा पैसा नहीं तो रिहाई नहीं। मैडम मेरी जान का सवाल है। अबे तो थारी जिंदगी जिंदगी और बाकियों की कॉमेडी है ना, वो भी गोपी के बाप की जिंदगी का सवाल था। मैं समझ गया मैडम, मैं समझ गया मैडम। मैडम अब तक मैंने जो गलती की है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ मैडम, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। देखिए मैं उनके डैडी का इलाज बिल्कुल फ्री में करूंगा, और उनको जो भी कुछ तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ मैडम, माफी चाहता हूँ। बेटा और एक बात यो भी याद रख कि डॉक्टर को जो है ना लोग भगवान मानते हैं, तो जरा लोगों को डिनायल में रहने दो, जो है लोगों के दिल तोड़ने की जरूरत ना है कोई। जी मैडम। भाई वाह, भाई वाह, वैसा का वैसा ही है अब तक। अरे नमस्ते अंकल जी, वेलकम बैक। नमस्ते जी, नमस्ते। मैडम ये पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, मैंने इनके तन का इलाज किया और आपने मेरे मन का। थैंक यू मैडम। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से मेरी बॉजी की जान बच गई जी। आपका ये अबे यार, कतई निरूपा रॉय होने की जरूरत ना है। भाई थारे बाबूजी मारे बाबूजी, और वैसे भी खुशी की बात तो यो है कि अंकल जी सही हो गए हैं। और तेने किस खुशी में जो है वर्दी ना पहनी? बाप के सामने ज्यादा लाड़ में आ रहा है तू। अरे यार गोपी, अब तो तेरे पिताजी को पता भी चल गया है कि तू एक हवलदार है, कोई डॉक्टर नहीं, तो वर्दी पहन यार। वर्दी क्यों नहीं पहन रहा? क्योंकि मैं पुलिस की नौकरी छोड़ रहा हूं। क्या बात कर रहा है यार गोपी, तू पागल हो गया है क्या? मम्मी जी ये रहा मेरा इस्तीफा। मैं कल से ही मेडिकल की तैयारी करूंगा और एक डॉक्टर बनके अपने बाबूजी का सपना पूरा करूंगा।
डॉक्टर गोपीनाथ गंडोत्रा। एक दूंगा उल्टे हाथ से तेरे कान के नीचे ऐसी तुसी पिसी लस्सी। तू बनेगा डॉक्टर और तू पढ़ाई में 1 नंबर का फसाडी था। डॉक्टर क्या तू कंपाउंडर बनने के काबिल भी नहीं है। और फिर गोपी पुत्र मुझे तो एहसास हो गया अब यहाँ पर आने के बाद कि आदमी डॉक्टर बने कि इंजीनियर बने कि हवलदार बने या कारपेंटर बने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आदमी इंसान अच्छा होना चाहिए, जो तेरे साथियों ने तेरे को बना दिया है, समझे? अब तो अपनी वर्दी पहन और पुलिस में रह के देश की सेवा कर। ठीक कह रहे हैं तेरे बाबूजी गोपी। वो क्या है ना मैडम जी, मेरा ना गोपी पुत्र उम्र में बड़ा हो गया है, दिमाग से अभी भी बच्चा ही है ये। हम तो जा रहे हैं, तुसी इसका ख्याल रखना, फुट्टे करम बिल्लो के। अरे आंटी तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे बेटे का घना ख्याल रखा है मैंने। यो तो मन नहीं मम्मी करे है यो। अच्छा जी, तो हम लोग निकलते हैं बहन जी। फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी सेहत को तंदुरुस्त कर दिया। चलो जी। चलो बाबूजी, आपको मैं स्टेशन तक छोड़ाता हूँ। तेरे को समझाया नहीं अभी, तो अपनी वर्दी पहन और ड्यूटी पे लग, हम चले जाएंगे अपने आप। चलिए अंकल जी, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ, वो भी पुलिस जीप में। क्यों गुलगुले? हाँ चलिए चलिए। वैसे मुझे पता है स्टेशन के बाहर बड़ा अच्छा ढाबा है जहाँ पर हम सारे अस्सी तुसी पीसी लस्सी। अच्छा गोपी पुत्र, ख्याल रखना अपना। थैंक यू वेरी मच मम्मी जी, थैंक यू वेरी मच। हेलो, ओहो महाराज, हाँ जी पैरी बहन जी, की हाल चाल है? हाँ हाँ, अच्छा है की ठीक है, चलो कोई गल नहीं, तुसी आ जाओ है, आ जाओ हाँ ठीक है जी, ओके ओके। मम्मी जी हो ना, बोल। ओ लुधियाना से ना मेरे नाना जी का फोन था जी, मैंने उनको कह रखा जी मैं यहाँ बहुत बड़ा वकील हूँ जी। तो वो ये एक केस के सिलसिले में यहाँ आ रहे हैं जी। हाय क्यों ना हम कुछ दिन के लिए इस पुलिस स्टेशन को कोर्ट कचहरी बना दें।